आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं 16 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो बच्चियां आवारा हो जाएंगी। उससे जवाब मांगिए। लड़के क्यों नहीं आवारा होते? भारत की संस्कृति का कत्ल का टेंडर छुटा हुआ है। मैडम, कौन सी इनकी पावर छीन ली जाएगी अगर लड़की आगे बढ़ जाएगी? शादी जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा है। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको देखो सच्चाई क्या है। इस देश के अंदर राम मंदिर बनता है, राम मंदिर जाके तोड़ूंगा। अरे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? सुनिए पहले बात, लड़की होकर शोर मचा रही हो, सुनो। गलत है। सुनिए तो मुंह पे उंगली रखो। चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या इस देश में कुछ लोग 21वीं सदी में जीते हुए 16वीं सदी वाली दकियानुसी सोच दिखा रहे हैं? यह सवाल आज मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं, और यह सवाल आज इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने लड़कियों को संपूर्ण हक देने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए उनकी शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल तक करने का एक बड़ा फैसला किया है। पहले हम आपको इस फैसले के फायदे बता देते हैं। इससे रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, शादी से पहले महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, महिलाओं को फैसले लेने की आजादी मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों को लड़कियों की यह आजादी बेहद चुभ रही है। ये लोग हुक्का पानी लेकर इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ी तो वो आवारा हो जाएंगी, जैसे लड़के आवारा नहीं होते। इसी पार्टी के अबू आजमी ने तो बेहद घिनौनी सोच दिखाते हुए मेरे ही साक्षात्कार में, मेरे इंटरव्यू में यहां तक कह दिया कि 21 साल तक लड़की घर में ही रहे तो पता नहीं घर में रहने वाले पुरुषों पर कब शैतान सवार हो जाए। वो बाइट मैं आपको सुनाऊंगा। इसलिए शादी जल्द कर देनी चाहिए। यह सोच शर्मनाक है, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। इसलिए आज हमने बड़ी संख्या में लड़कियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया है, क्योंकि जिनके बारे में फैसला हो रहा है उनके विचारों को सुनना, आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी जनता के बीच बड़ी और सार्थक चर्चा। 21वीं सदी में 16वीं सदी वाली सोच से आजादी, क्योंकि इस देश में पिछले कुछ सालों में हमें चाहिए आजादी का नारा बहुत गूंजा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 21वीं सदी में हमें चाहिए 16वीं सदी वाली सोच से आजादी। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी, लेकिन इस पर बवाल खड़ा हो गया। अजीबोगरीब कुतर्कों की बाढ़ आ गई। ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि 16 साल में भी अगर उसकी शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। आप लड़कों को भी 18 साल में शादी करने की इजाजत दी, लड़कियों को है। अब जरा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी का स्तरहीन बयान भी सुन लीजिए। आपको लड़कियों पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं है? मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। इस बयान के बाद ट्विटर पर अबू आजमी की चौतरफा आलोचना भी हुई। खैर, इस बहाने महिलाओं के प्रति हमारे माननीयों की मानसिकता तो सामने आ गई। बात सिर्फ माननीयों की नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर देवबंदी उलेमा भी इसके खिलाफ खड़े हो गए। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी जाती राय है कि 18 साल की उम्र मुनासिब थी। 21 साल की उम्र ज्यादा लंबा वक्त तो हो जाता है। इन सब बयानबाजियों का नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के मेवात में लड़कियों की शादी की रफ्तार अचानक बढ़ गई। मुस्लिम परिवारों में कानून का ज्यादा खौफ दिख रहा है।
देवबंद परेशान है, उलेमा शोर मचा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं। आखिर इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार का फैसला तो सभी के लिए समान है, लेकिन यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सरकार ने फैसला किया क्यों है। तो दरअसल महिला और पुरुषों की शादी की उम्र एक होगी, महिलाएं मानसिक तौर पर मजबूत होंगी, नए कानून से लड़कियों की शिक्षा बेहतर होगी, लड़कियों को पढ़ाई के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा, रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगी। सवाल यह है कि अगर इस फैसले से लड़कियों का भविष्य सुधरने वाला है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या पुरुष आज भी महिलाओं को अपने बराबर देखने से हिचकते हैं या फिर महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन ही समझा जाता है? मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस बड़ी चर्चा में कौन कौन शामिल हो रहा है, पहले तो जितनी लड़कियां हैं उनके लिए ताली बजा के मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस कानून की क्यों जरूरत पड़ी, इसकी बात वो बताएंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और सांसद। राजकुमार भाटिया समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे शादाब चौहान, नेता शांति की पार्टी के, पीस पार्टी के, हालांकि शांति वाला काम कोई इनकी पार्टी नहीं करती। मेरे साथ सुबूही खान है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी एडवोकेट है, आपका भी अभिनंदन है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा में आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, सवाल आप पे खड़ा होता है, सवाल इसलिए खड़ा होता है सरकार के ऊपर कि 21 की उम्र करने के पीछे आपकी मंशा क्या है, और राजनीतिक दल कहते हैं आपका टाइमिंग भी बड़ा गलत है। देखिए, देश में बदलाव हो रहा है, अब युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी होती जा रही है। एक दौर था जब भारत में साक्षरता दर आजादी के समय 10-12% के आसपास होती थी। आज साक्षरता के दो पैमाने, एक है केवल साक्षर पढ़ा लिखा और एक उसके बाद होता है ग्रेजुएट, जिसका मतलब होता अच्छा पढ़ा लिखा। अब यह बताइए, सामान्यतः 16 वर्ष की आयु के आसपास कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की 10th करता, फिर 18 में 12th हो, ग्रेजुएट होते होते 21 हो जाता है। तो अगर लड़कों के पास यह अधिकार है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद अपनी जिंदगी का निर्णय ले सकें, तो वह लड़कियों के पास अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी मंशा गलत है, आप पे आरोप लग रहा है इसका। मैं वही तो बात कह रहा हूं। यदि किसी को पढ़ाई लिखाई में पढ़ लिख कर प्रबुद्ध होकर अपने निर्णय का मौका मिलने का अधिकार मिले, भैया अच्छी नौकरी चाहिए तो ग्रेजुएट होना चाहिए, और अच्छी शादी का निर्णय होने के लिए स्कूल होता है 12वीं तक, स्कूल के बाद तुरंत शादी हो जानी चाहिए। और मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो तालिबान के तलबगार थे, आज उनके हृदय के उद्गार उभर उभर के सामने आए, जो उस समय कहते थे हमसे क्या मतलब वहां पे हो रहा है, घुमा फिरा की यही चीज आ गई। इसलिए मैं अंत में एक पंक्ति और कहना चाहता हूं, आज की जो युवा स्त्रियां हैं, जो युवा लड़कियां हैं, अब उनके अंदर एक नया जज्बा है। वो जमाने चले गए जब कभी आप उनको किनारे दरकिनार कर दिया करते थे। तो महादेवी वर्मा जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति थी ना, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। उसी की एक लाइन है, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। जी, मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी जी का। राजकुमार भाटी जी, 21वीं सदी में 16वीं सदी वाली ढकियानुसी सोच, क्या आपकी राजनीतिक मजबूरी है या फिर आपको लगता है वो समाज के लिए जरूरी है? मेरी पार्टी और मैं इसके समर्थन में है कि बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लिखने का, शिक्षित होने का मौका दिया जाए जी, समाज में बराबरी में लाया जाए, उन्हें सशक्त किया जाए जी। कहीं से भी हम इस निर्णय के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो ऐसे कह के पेश किया जा रहा है, 18 साल अगर लड़की की उम्र थी तो बाउंडेशन नहीं थी कि 18 साल में ही शादी कर दोगे। 18 साल कम से कम थी, उससे पहले नहीं कर सकते, गैर कानूनी थी वो शादी, गैर कानूनी मानी जाती थी। मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी खुद की 3 बेटियां, मेरी किसी भी बेटी की शादी 25 वर्ष से पहले नहीं हुई, पोस्ट ग्रेजुएट होने से पहले नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है। मेरी बड़ी बेटी MBA PhD नेट पास है, कॉलेज में लेक्चरर है जी। दूसरी बेटी मेरी डॉक्टर है, जॉब कर रही है। तीसरी बेटी मेरी वकील है जी। मैं खुद, और जो पढ़े लिखे परिवार है भारत में, देखिए ये अशिक्षा और गरीबी से जुड़ा हुआ मसला है। आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया और मैं चाहता हूं कि इनके लिए ताली बजानी चाहिए। इन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया।
इन्होंने एक सेकंड सर अब मेरे को अपना वक्तव्य तो पूरा करने दीजिए। आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया, आपने बोला कि आपकी 3 बेटियां हैं, किसी की भी शादी 25 साल की उम्र से कम नहीं हुई, यही आपने बोला। लेकिन आप ही की पार्टी के सांसद, लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल हो जानी चाहिए, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने से आवारगी बढ़ेगी, शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन, आपकी पार्टी के सांसद और एक विधायक ने तो ऐसी बात बोली जो बात सुनने के बाद रूह कांप जाए। आप मुझे बताइए, आप अपनी बच्चों को तो 25 साल के बाद ब्याहना चाहते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बच्चों की शादी चाहते हैं 16 साल की उम्र में हो जाए, यह किस तरह की कुंठित मानसिकता है? जो आप क्या अब कह रहे हैं, यही बात मैं कहना चाहता था। इसका सीधा संबंध अशिक्षा और गरीबी से है। जो संपन्न परिवार है, आपके सांसद अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे परिवार हैं, उनमें कोई भी जल्दी शादी नहीं करता। आपके सांसद अशिक्षित हैं। देखिए, आप उलझाने के बजाय राजनीतिक सवाल पूछने की बात, राजनीतिक निशाना साधने के बजाय, राजनीतिक निशाना नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप कह रहे हैं अशिक्षित, क्या आपके सांसद अशिक्षित हैं? क्या राजकुमार भाटिया ऑन रिकॉर्ड आप ये कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन, ये अशिक्षित लोग हैं, ये अनएजुकेटेड लोग हैं जिस तरह की घिनौनी बातें कर रहे हैं? अबू आजमी अशिक्षित है? ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये देश की बेटियों का विषय है, देश के भविष्य का विषय है। मैं इन बच्चियों के साथ खड़ा हूं, मैं उन बच्चियों के साथ खड़ा हूं जो पढ़ाई नहीं कर पाती, मैं उन परिवारों के साथ खड़ा हूं जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं 16 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो बच्चियां आवारा हो जाएंगी। और आप कहते हैं कि मैं अपनी बच्ची की शादी 25 साल की उम्र में करता हूं। आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी का सांसद अनपढ़ है, अशिक्षित है, क्या है? आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, मैं एक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं, मैं नैतिक बात कर रहा हूं। नहीं, बच्चों का सम्मान मिलेगा, इससे बीजेपी का सम्मान बढ़ेगा, आपका सम्मान नहीं बढ़ेगा। जब मैंने ये कह दिया, सुनिए, जब मैंने ये कह दिया, मैं और मेरी पार्टी बेटियों को पूरी आजादी देने के पक्ष में। आपके 5 नेता, कोई व्यक्ति अगर इस लाइन के खिलाफ बोलता है, 5 नेता क्या कह रहे हैं आपके? कोई व्यक्ति अगर इस पार्टी लाइन के खिलाफ बोलता है तो उससे जवाब मांगिए, आप उससे जवाब मांगिए। वाह, अब अगर मैं इस तूतू में उलझूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के 10 नेताओं के इतने गंदे बयान में बता दूंगा। बताइए, और जिम्मेदार पदों पर बैठे, अभी पकड़ेंगे, जिम्मेदार पदों पर बैठे, अभी पकड़ेंगे बीजेपी वालों को। बताइए, इसी मंच पे बताइए, मैं माइक लेकर डबल आ जाता हूं, बोले बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताइए, पहली बात तो किसने बोला कि 18 से कम उम्र 16 होनी चाहिए? किसने 18 की उम्र का विरोध किया? अगर आप इसे राजनीतिक मुद्दे पर लाना चाहते हैं, नेम द पर्सन आपने बोला तो मैं बताता हूं। बोले नाम बताइए, तो मैं बताता हूं, नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह समझना पड़ेगा कि बेटियों को शिक्षा के अवसर खोलने पड़ेंगे, उन्हें रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। इन लोगों के दिल में जरा भी सम्मान बेटियों के लिए नहीं है। मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं। दिल्ली में यही सफूरा जरगर का केस आपने सुना, इन्होंने क्या क्या गंदी भाषा उस बेटी के लिए नहीं बोली। वो एक जिम्मेदार बेटी है, शिक्षित बेटी है। आप चले जाइए। अब आप देखिए, यही तो समस्या है आपकी, यही तो समस्या के बारे में क्या बोला, आपको विषय से मतलब नहीं है, काम कर रही थी और क्या बात कर रहे हो, आपको विषय से मतलब नहीं है, कमाल की बात है। आप इस पर नहीं बोलेंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। हमारे किसी नेता ने कभी नहीं बोला कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। अब मैं एक और बात कहता हूं, जिन्होंने शिक्षा की बात कही, देखिए यहां सब युवा बच्चे बैठे हैं। इस देश में सबसे अधिक साक्षरता दर कहां है, किस राज्य में है? केरल का मल्लापुरम जिला जाके चेक कर लीजिए, 98-99% वहां साक्षरता दर है। और वहां की जिला पंचायत ने 2013 के अंत में प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि 75% मुसलमान हो गए हैं तो इसलिए शादी की उम्र 18 से घटा के 16 कर दी जाए। और वहां कांग्रेस की सरकार थी, यूडीएफ की, और उसने, सुनिए तो, और उस कांग्रेस की सरकार ने उसको वो कर दिया, वेट कर दिया कि हां कर दी जाए। उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया, कोर्ट में गए, कोई नहीं बोला। सेकुलरिज्म का सूरमा, सबसे पढ़ा लिखा जो क्षेत्र है वहां पे, सबसे पढ़े लिखे जिले में, वहां 98-99% साक्षरता है। फिर जब कोर्ट में गए, बवाल मचा, तब सरकार ने वापस दिया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अप्रैल मई 2014 की है। अब बताइए क्या इसका पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है? आपने विरोध किया था मल्लापुरम की घटना का, किया था कि नहीं? बोलिए, हिंदू मुसलमान भाजपा करना है, राजनीतिक लाभ लेना है, बेटियों को सशक्त करना विषय नहीं है। ठीक है, मैं ठीक है। सुबोई खान, हिंदू मुसलमान करना है, राजनीतिक लाभ लेना है, आपका क्या विचार है? सुधांशु जी ने किया आपके सामने अभी। अरे भाई, मैंने तो आपको सबसे शिक्षित प्रांत का उदाहरण दिया, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। पब्लिक कि अगर मुस्लिम बाहुल्य जिले से पारित हुआ है तो कुछ नहीं बोलना। ठीक है, सुबोई खान बोलिए। अमीश, देखिए, कानून में संशोधन होना पार्लियामेंट के थ्रू एक वैधानिक संवैधानिक प्रक्रिया है।
मुझे ये समझ नहीं आता है कि सत्ता के लालच में ये लोग इतने अंधे क्यों हो गए हैं कि हर चीज का विरोध करके देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये लोग बच्चियों के, समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये कोई आज नहीं आया है कानून। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का कानून ऑलरेडी है। सिर्फ उसमें जो चाइल्ड की परिभाषा है उसको डिफाइन करने की बात हो रही है कि आप डिफाइन करिए। वो सभी को मानना पड़ेगा, हिंदूज को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, पारसीज को, इवन स्पेशल मैरिज एक्ट को वो ओवरराइड करेगा। लेकिन एक ही संप्रदाय को बुरा लगता है। जैसे बहुत अच्छा बोला सुधांशु त्रिवेदी जी ने कि तालिबान के तलबगानों को ही क्यों बुरा लग रहा है। उसके दो कारण है अमीश। पहला कारण कि ये लोग शरिया लॉ चाहते हैं जिसमें 10 साल से 14 साल तक की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हैं, महिलाओं को कमोडिटी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। दूसरा कारण, ये भारत का कोई कानून मानना ही नहीं चाहते। इनको पैरेलल लॉ चाहिए, पैरेलल जुडिशरी चाहिए, पैरेलल इकोनॉमी चाहिए। ना संविधान मानेंगे, ना पार्लियामेंट ना मानेंगे, ना कानून मानेंगे। ये द्विराष्ट्रवाद नहीं है तो क्या है? ये इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ते हुए कदम नहीं है तो क्या है? साजिद रशीदी, एक कहावत है, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। जवाब दीजिए। इनको सुनाइए। बोलिए, आप बोलिए। ये इनको सुनाइए ना। आपको क्या लगता है 18 साल की उम्र होनी चाहिए? राजी तो फिर ये 21 को ला रहे हैं, पूछिए इनसे। आपको क्या लगता है? नहीं, आप इनसे पूछ तो लीजिए पहले। आपने कहा लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी? ये काजी क्यों बनने पे? भैया ये सुनिए, काजी में सारे लड़के राजी होते हैं। पूछो कि लड़की से 4 बीबियों में से एक बनने को तैयार है, मगर काजी बनवा देता है। आप ही के सवाल बोलिए। जो सवाल इनको करना था, इनसे करना था, मुझसे कर रहे हैं आप। क्या करेगा काजी? भाई साहब देखिए, बात सुनिए, बहुत अच्छी बात राजकुमार सुबुई खान कह रही है कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं क्या आप लोग? अपनी अपनी सोच है। जब सुधांशु जी इसको हिंदू राष्ट्र बनाना कह सकते हैं या सोच सकते हैं, तो एक मुसलमान अगर ये कह दे कि भाई ये इस्लामिक, कहां बोला सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू राष्ट्र? मोहन भागवत रोजाना बयान देते हैं। कब बोला? आपको नहीं पता? हिंदू राष्ट्र का बयान कब दिया मोहन भागवत? बिल्कुल नहीं पता। निकाल के दिखाइए। देश का हर नागरिक हिंदू है, मोहन भागवत का बयान नहीं है। इसमें कौन सी बात है? एक मिनट, मोहन भागवत का बयान नहीं है। हर नागरिक हिंदू का डीएनए है और हिंदू राष्ट्र में जमीन आसमान का फर्क है। यस या नो? डीएनए है और हिंदू राष्ट्र उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो मैं कह रहा हूं, देखिए, जो विषय देश का हर नागरिक हिंदू है, मोहन भागवत का बयान है कि नहीं है? यस या नो? देश के हर नागरिक का डीएनए हिंदू है और हिंदू राष्ट्र में फर्क होता है। जो मेरे एक बात नहीं होती। नहीं, ऐसा है, डीएनए सिर्फ हिंदू होता, मुसलमान नहीं होता है। क्यों? जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, उसमें पेज नंबर 74 पे उन्होंने लिखा, जहां हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ वो इस भारत यानी अखंड भारत जो था, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए है। इसको किसी अन्य अर्थ में प्रयोग करना गलत है। तो इस क्षेत्र में जो रहते थे सबका डीएनए एक है। मुस्लिम जो है, मुस्लिम डीएनए नहीं होता है, क्योंकि अफ्रीका का डीएनए अलग है, यूरोप का डीएनए अलग है, सऊदी अरबिया का डीएनए अलग है। हिंदू कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं है साहब, ये तो वे ऑफ लाइफ है। इसीलिए तो कह रहे हैं आपका धर्म हिंदू है, मजहब मुसलमान। अरे क्या बात कर रहे हैं? आपको मैं चुनौती देता हूं। एक सेकंड, रिलीजन हिंदुस्तान में हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है हिंदुस्तान में, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ऑल ऑडियंस डाउन, ऑल ऑडियंस आगे भाई, आप हिंदू कहां से? एक सेकंड, मुझे लगता है विषय पे रहना चाहिए। हम तो तालिबानी हैं। विषय पे रहना चाहिए, विषय पे रहना चाहिए। मुझे बता दें, मैं आपको सच्चाई क्या है? इस देश के अंदर राम मंदिर बनता है, मुझे अफसोस होता है आप तालिबान से मैं राम मंदिर जाके तोड़ूंगा। हमें अफसोस होता है, हमें अफसोस होता है। ये बात क्या? आप हिंदू नहीं है बोला, आप अपनी बात सच्चाई के साथ कहते हो। आप अपने आप को हिंदू साबित नहीं कर सकते। इस्लामी बड़ा आप अपने आप को हिंदू साबित नहीं कर सकते। मुनव्वर राणा ने बोला, आप अपने आप को हिंदू साबित नहीं कर सकते। बोला, आपका सांसद बोला, शायर बोला, आप अपने आप को हिंदू साबित कर दीजिए। देखिए साजिद आप रशीदी, अपने आप को हिंदू साबित कर दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, गुलाम हो डोंट जाऊंगा एंगेज विद हिम बिकॉज़ ही इज ट्राइंग टू स्पॉइल द डिबेट। बाबर तो हिंदुस्तानी नहीं था, काहे बाबर के साथ खड़े थे भाई? विषय पे रहिए, 21 साल की उम्र पे विषय है। बाबरी मस्जिद के साथ खड़े थे, मस्जिद के साथ था। बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद आज भी खड़ा हूं। बाबरी मस्जिद आपने उसको तोड़ा है, मैं अपने बयान पे आज भी कायम हूं। बाबरी आपने उसको तोड़ा है, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? 1992 में आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? आया अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि बाबरी मस्जिद इल्लीगल तोड़ी है। आपको ऑडियो डाउन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है बाबरी मस्जिद नहीं है, डिस्प्यूटेड। क्या बात कर? बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। आपको नहीं पता, पढ़िए जाके, विवादित ढांचा शब्द लिखा है। बाबरी मस्जिद नहीं लिखा हुआ है, चर्चा नहीं है, अपनी बात विषयांतर हो रहा है। देखिए, मुझे ऑडियंस को लेना पड़ेगा। आप आज के विषय के बारे में क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने अभी बनाया है 21 की लड़कियों में शादी कर देनी चाहिए, कहीं ना कहीं सही है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने आपने वो चलाया टीपी, उन्होंने बोला कि घर में अगर एक औरत अकेली है, हाँ बेटी अकेली है, बेटी अकेली या वाइफ अकेली है, तो ये गलत है। क्यों गलत है मतलब? और इन्होंने बोला लड़कियां बाहर जाती हैं या 21 तक नहीं शादी होगी तो आवारा हो जाएंगी। लड़के क्यों नहीं आवारा होते?
मतलब वो भी तो आवारागर्दी करती हैं, रात में लड़कियां छेड़ते हैं, वो आवारागर्दी नहीं है? लड़कियां अगर रात में निकलती हैं या 21 से ज्यादा अगर उनकी एज हो जाती है तो आवारागर्दी करेंगी वो, तो ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है ये। सबसे पहले हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि महिलाओं का सम्मान प्राइमरी है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब प्रधानमंत्री जी या कोई सरकार यह तय करेगी कि आपको क्या करना, क्या खाना, क्या पीना। आपसे पहले आपने देखा होगा कि जब से मोदी सरकार आई है, भारत की संस्कृति का कत्ल का टेंडर छुटा हुआ है। 377 चला गया कानून तो पहले से सर, बिल्कुल मैं आपको मौका, आप ही की बता रहा हूं, कानून तो पहले भी सरकार ही निर्धारित करती थी। 18 साल की उम्र निर्धारित हुई, वो भी सरकार ने निर्धारित किया था। कानून तो सरकार ही बनाती है, कानून कौन बनाएगा? और कानून बनाती सरकार, लॉ मेकर्स विल मेक लॉ ना। बिल्कुल लॉ मेकर्स ही बनाएंगे, लेकिन कानून बनाने से पहले उन्हें भारत की संस्कृति को समझना पड़ेगा। अच्छा। जिस प्रकार 377 गया, क्या यह सनातन धर्म की संस्कृति है? नहीं है, यह वेस्टर्न कल्चर होगा, लेकिन 377 सेम सेक्स हमारे यहां नहीं है। दूसरी चीज, मर्यादा पुरुष श्री राम की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी बता दें कि सीता जी की उम्र कितनी थी? क्या 6 और 8 के नहीं है डिस्कशन? दूसरी चीज, हम तो चाहते हैं कि आजाद का मतलब यह है 18 के पक्ष में है सर, या फिर 21 के पक्ष में है? जवाब दीजिए इस बात का। 10 सेकंड तो दे दीजिए। 25 सेकंड। हाँ, 25 सेकंड मैं बता रहा हूं। क्या बता दें कि जो 18 साल में से पहले लड़की या 18 साल की शादी करना चाहती है, उसको आप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? अगर कोई लड़की ये कहती है कि मैं और मेरा परिवार शादाब चौहान से शादी करने तैयार और मैं 19 साल की और कानून बन गया, तो मैं कह रहा हूं मैं तो तैयार हूं, क्योंकि हम कैसे मान लें उसकी आजादी चली जाएगी। अच्छा, मैं लड़कियों से पूछ देता हूं, आपको लगता है आपकी आजादी चली जाएगी अगर आपकी 21 साल में शादी नहीं होगी? सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग मुझे इतने घबराए हुए लग रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लड़की आत्मनिर्भर ना बन जाए, वो पढ़ लिख ना ले, वो आगे ना बढ़ जाए। बहुत शानदार। इनको इतना डर है, इनको इतना ज्यादा डर है कि पता नहीं इनसे कौन सी इनकी पावर छीन ली जाएगी अगर लड़की आगे बढ़ जाएगी। सर आपको बहुत डर है सर इस बात से। मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आप निपट नहीं पाएंगे इन लोगों से। नहीं, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब दे रशीदी साहब। नहीं, जवाब सुन लीजिए मैडम। सर आप एक लड़की की बात करेंगे, अगर एक लड़की 19 साल की होकर आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन उस सैकड़ों लड़कियों का जो पढ़ना चाहती है। मैडम सुन तो लीजिए, उन सैकड़ों लड़कियों का क्या सर जो मैडम जवाब तो सुन लीजिए। आप, मैं जानता हूं कि आप बोल रही हैं, मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं, जवाब सुन लीजिए। बोलिए सर, बोलिए। शादी का और एजुकेशन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। मेरे परिवार में, मैं एग्जांपल क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, कोई पढ़ाई, शादी पढ़ाई को नहीं रोकती। नहीं, शादी और पढ़ाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। शादी जब लड़की और परिवार चाहेगा तो शादी होगी, और हर जगह पर नहीं, परिवार होने का 16 में तो नहीं होगी शादी। नहीं, शादी जितनी जल्दी होगी उतना अच्छा है। लड़की क्या बोल रहे हैं आप? शादी जितनी जल्दी होगी उतना ही अच्छा। लड़की की मर्जी के खिलाफ मर्जी के खिलाफ नहीं। सर अगर मैंने 12th की है और मैं 18 साल की हूं, मेरे परिवार अब चाहेगा कि मैं शादी कर लूं, तो मेरे पास राइट है कि मैं 21 साल होने से पहले कोई मेरी शादी नहीं करा सकता। कौन जबरदस्ती कर रहा है आपसे? करिए, कोई गन लेके तो नहीं खड़ा, तो शादी करना पड़ेगा। कोई गन लेके तो नहीं खड़ा ना आप पर, वो मर्जी है। अगर 18 साल की लड़की शादी करना चाहती है, उसका राइट ले लेंगे आप। बिल्कुल उसका राइट ले लेंगे बिल्कुल। मैं एक और कौन बोलना चाह रहा था? शादी और एजुकेशन का रोल है कि नहीं है? बहुत बड़ा रोल है शादी और एजुकेशन का। कई फैमिली ऐसी है कि नहीं पढ़ने देते लड़कियों को, शादी होने के बाद उसको बोलते हैं घर का काम करो, बच्चा संभालो, तो आप जाओगे उनको पढ़ाने के लिए? कई फैमिली तो ऐसी है, कई तो आप जाओगे उनको पढ़ाने के लिए? सुन लीजिए, कई फैमिली तो ऐसी है, कई लोग तो ऐसे हैं, शादी करते हैं ना तलाक देते हैं, ना इधर छोड़ते हैं ना उधर छोड़ते हैं, और चले जाते हैं दूर और बन जाते हैं कहीं के कुछ बड़े लोग। ऐसे 22 लाख लोग हैं, 22 लाख लोग हैं भारत में। बात करिए उन 22 लाख लोगों की बात करिए। आज बड़ी ऐसा है इस देश में वैसे 22 लाख लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 4 शादियां करते हैं। उन्हें भी सुधार आजादी है, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। वाह, औरत आपके लिए कमोडिटी है, आपके लिए कमोडिटी है औरत, बच्चे पैदा करने की मशीन है औरत। शर्म आनी चाहिए, लेकिन शेम कैसे करना ही नजर नहीं आता। पब्लिक कह रही है शेम। वो जो चाहे जी सर, आपकी उम्र काफी लग रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कहते हैं कि बाल सफेद कोई धूप में नहीं होते, एक एक्सपीरियंस के साथ होते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं सर इस पूरे विषय? देखिए, जब ये 18 से 21 साल होगी तो 90% हमारी जो बच्चों को पढ़ने को मौका मिलेगा, और जब शादी कर देते कहते भाई अब ये शादी हो गई, घर का काम देखेगी, तो 90% बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। 5-7% परिवार होते हैं जो कहते हैं पढ़ लो बेटे, 90%। तो 90% परिवार को, बच्चों को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
दूसरा मैंने निमन सर, परिवार माफ करिए सर, मैं एक आपकी उम्र पूछूंगा, मतलब आपको बुरा ना लगे, आपकी उम्र क्या है सर? 62 और आपकी शादाब भाई उम्र क्या होगी? 27 है 27 27 साल की। ये 27 साल की सोच है, ये 60 साल की सोच है। मैं कुछ सीखने को मिल रहा है। ये 27 और 70 की नहीं बात है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। एज बिल्कुल यही बात है साहब। क्या किस क्राइटेरिया पे बात हो रही है वो मैटर करेगा। सर एक तजुर्बे की बात बताता हूँ। मैंने निमन सीख परिवार लीजिए। की बहुत औरतों से बात करी जो 30 35 40 45 साल की, उनको एक मलाल है, अगर हमारी शादी 18 की नहीं होती हम भी ये कपड़े साफ नहीं कर रहे होते, हमें बर्तन नहीं धोने पड़ते होते। उन्हें बहुत मलाल है, चले गए उन्हें बोलना चाहेंगे थोड़ा सर, उन्हें ये मलाल है। अगर नहीं उनकी फिक्र करेंगे आप। एक हमारी बहन क्यों डांट रहे हैं? उनकी ये तो बात रख रहे हैं ना आपकी, आपसे दुगनी उम्र के हैं, नहीं तो मैं आपसे मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आप उन्हें डांट रहे हैं। कम से कम उतना तो लिहाज रखिए। मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं सर। मेरे बेटे अगर 100 में से हमने 90% भी ठीक कर दिया तो 90% तो परिवार बच्चे आगे बढ़ेंगे, 90% तो आगे बढ़ेंगी ना। जी जी सुबह खान, आप अपनी बात को रखिए। मैडम मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपके पास भी आ रहा हूँ, बोलिए। अमीश, मैं शादाब जी को यह बताना चाहती हूं कि हम विश्वगुरु केवल और केवल एकमात्र कारण से थे कि हम प्रकृति के कुदरत के साथ चलते थे। अगर ये थोड़ा भी साइंटिफिक टेम्परामेंट लगाएं तो इन्हें पता होगा कि शरीर एक ऊर्जा है और ऊर्जा एक समय में एक ही तरफ लग सकती है। इसी कारण हमारी भारतीय संस्कृति में 25 साल तक केवल विद्यार्जन का समय माना जाता था कि ब्रह्मचर्य, सिर्फ आप स्किल डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण, अक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। 25 के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे, 25 साल के बाद आप वानप्रस्थ में, उसके 25 साल के बाद आप संन्यास में। ऐसे समय से पहले संन्यास लेना भी गलत है और समय से पहले ब्रह्मचर्य तोड़ना भी गलत है। मैं तो सरकार से अपील करती हूं कि ये शादी की उम्र 21 के बजाय 25 होनी चाहिए। पूरे विश्व को हम दिखाएं। अमेरिका में आप देखिए कितने मेंटल डिसऑर्डर्स, कितनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कितनी साइकोपैथी। क्यों? क्योंकि टीनेज में वो लोग फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, ऐसी लड़कियां जो इस समय से पहले प्रेग्नेंट हो रही हैं। तो क्या होगा? मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इसी कारण हो रही है कि हम कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं शादाब जी। तो अगर आप भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की बात करते हैं तो पहले पढ़िए कि क्या कहती है भारतीय संस्कृति। ये नहीं कहती है कि आप टीनेज में बच्चियों को झोंक दीजिए गृहस्थ आश्रम में, या टीनेज में उनको फिजिकल रिलेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करके उनकी एनर्जी को डिस्टर्ब करिए। नहीं पढ़ सकती लड़की अगर आप उसको शादी करके कमोडिटी की तरह का इस्तेमाल करेंगे तो। एक सेकंड, बोलिए आपका सवाल क्या? खड़ो के मेरा सवाल ये था, अभी आपने सफूरा जरगर की बात की है। सफूरा जरगर की उम्र कितनी है और वो पढ़ी लिखी कितनी है? उसने शादी कब की आपको मालूम है? सफूरा जरगर का बच्चा भी है और वो आज भी स्टडी कर रही है। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शादी बंदिश नहीं है एजुकेशन में और उसमें क्या नाम है आपके डेवलप लगता नहीं। मैं बताता हूँ आपको, मेरे घर में एग्जांपल है। मेरी बड़ी सिस्टर है, जी जी, ठीक है जी, 24 साल की उम्र में शादी हुई है और उन्होंने शादी के बाद भी, बल्कि हमने कहा था जो एक स्कीम चली थी ना कि बूढ़ों को पढ़ाने वाली या उम्र दराज जो लोग 24 के तो बूढ़े नहीं होते। अरे नहीं, ये मैं पढ़ाने की बात कह रहा हूँ। मेरी सिस्टर टीचर थी कि जो लोग पढ़े हुए नहीं है, उम्र दराज लोग हैं, वो पढ़ना। अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम 18 साल की उम्र में ही हो जानी चाहिए शादी। जब लड़की चाहे करो उसकी शादी। कानून कब होना चाहिए? कानून की जरूरत क्या है इसमें? क्यों कानून की जरूरत नहीं है? कानून की क्या जरूरत है? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। जी जी जी, 18 एक मिनट, मैं शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे लगता है मैं शादी के लायक हूँ। कोई लड़की अब आपको लगे मैं 12 साल की उम्र में शादी के लायक हूँ? कौन कहता है आपको 12 साल? आपको लगे? कौन सा बच्चा लगने का क्या है? एक सेकेंड, आप भारत के नागरिक हैं, भारत के संविधान को मानते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है जाति, वंश, पंथ, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर लड़के की उम्र 21 साल है तो लड़की की 21 साल क्यों ना हो? क्या आप संविधान के खिलाफ जाएंगे? नहीं है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाना पड़ेगा। आपके नाम से लग रहा है कि शायद आप भी मुस्लिम हैं, ठीक है? क्या एक मिनट में अभी आपको अभी अपने कम्युनिटी के हिसाब से बता देता हूँ। क्या हमारे यहाँ ये नहीं है कि अगर लड़की पढ़ना चाहे शादी के बाद तो उसे रोके? मैं अभी बता दूं मैडम, एक मिनट में अभी मेरी बहन की 30 नवंबर को शादी हुई है। इसी 30 नवंबर सर, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। 30 नवंबर को मेरी बहन की शादी हुई है। जी जी जी, बोलिए आप डिबेट कैसे नहीं? बैठिए। एक सवाल मेरे भाई, एक सवाल। बैठिए। अरे बैठिए जरा, बैठिए। पूरे देश का मुसलमान भी बदनाम होता है इन कारणों से। राणा जी बैठ जाइए। बात, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर हमारी पर्सनल लॉ या हमारी पर्सनल मान्यता
हमारे देश के कानून के या संविधान के खिलाफ जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। आर्टिकल 341 में कहां जा रही थी? बताइए क्या जवाब? बताइए मुझसे, मुझे बीच बताइए में मत काटिए। 341 कहां जा रही थी? जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए ना 341 में कहां जा रही थी? कोई भी सीए में कहां जा रही थी? आर्टिकल 14 कहां चला गया? कहां चला गया 14? सवाल कुछ और ले नहीं, ये सिलेक्टिव होकर के आप तय करेंगे कहां इक्वालिटी जा रही है, कहां नहीं जा रही। सुधांशु त्रिवेदी, यहां पर आपने एक और व्यू सुना, यहां पर ये जनाब भी कह रहे हैं कि देखिए कोई तकलीफ नहीं है, 18 साल की उम्र में ही होनी चाहिए। देखिए एक वर्ग जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि 21 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, जिसमें शफीकुर रहमान बर्क भी आते हैं, जिसमें एसटी हसन भी आते हैं, जिसमें ये जनाब भी आते हैं, जिसमें कई लोग आते हैं। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। देखिए वो ऐसा वर्ग है जो किस बात को मानने को तैयार है, ये बता दीजिए। तो हर चीज के ऊपर वो मुखालफत ही करने को खड़ा रहता है। और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, बच्चों से पूछता हूं, ये बताइए। ओवैसी भी आते हैं। मैं बता रहा हूं, आईएएस बनने की उम्र क्या है? 21। पीसीएस बनने के लिए 21। क्लास 1, क्लास 2 गजटेड बनने के लिए 21। शांत रहिए। तो बस ये हो गया कि अफसर बनने तक लड़की नहीं पहुंचनी चाहिए, नीचे रहनी चाहिए। जी देखिए, इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि लड़की की जबरदस्ती शादी करो। इस्लाम को जो टारगेट किया जा रहा है मुसलमान को, कहीं नहीं लिखा। ना कोई मुसलमान जबरदस्ती किसी लड़की की शादी करता है और ना करनी चाहिए, ना धर्म के रूप से और ना हिंदुस्तान के या अपने मुल्क के कानून के एतबार से। दिक्कत कहां आ रही है? इन्हीं की सरकार में अभी 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि रिलेशनशिप जायज है। एक फैसला और आया कि अगर आपकी बीवी अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से रिलेशन बनाती है तो मर्द को यह हक नहीं कि वो कोर्ट चला जाए उसके खिलाफ। जहां ये चीजें जायज हो जाएंगी वहां शादी करना अनिवार्य होगा ही होगा, यकीनन होगा। कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि आप जीना को तो छूट दे रहे हैं, आप बदकारी को तो छूट, रिलेशनशिप में बदकारी को तो छूट दे रहे हैं। और जब बच्ची कह रही है कि मैं 16 साल में 18 साल में शादी करना चाहती हूं तो आप कह रहे नहीं, आपको 21 में करना पड़ेगा। आपको 21 में करना मैं बताऊं, सुन मतलब अब आपने एक ऐसी बात बोखलाइए नहीं, सुनिए, बोखलाइए नहीं, सुनिए ना, बोखलाइए नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, पॉइंट सुनिए ना, पूरी बात सुनिए। यानी आप कह रहे हैं कानून मतलब अगर पुरुष जो है वो किसी से बाहर संबंध रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन औरत रख ले तो दिक्कत है। मैंने कहा फिर कि पुरुष रखे तो जायज है। फिर मैंने कहा फिर क्या मतलब है? जिना सिर्फ औरत ही करती है? बताइए मुझे। दोनों करते हैं। फिर मैंने औरत को तो नाम ही नहीं फिर लिया। तो आप परेशानी है कि औरत, लेकिन औरत को अगर कानून आजादी दे देता है, अब औरत की आजादी मैं बारीकियों को जानता हूं, मैं बारीकियों को जानता हूं। 2009 में ऐसा क्या करते हैं आप जो इतनी बारीकियों को जानते हैं? सुनिए, 2009 ऐसा क्या करते हैं आप जो इतनी बारीकियों को जानते हैं? सुधांशु त्रिवेदी जानते हैं 2009 क्या करते हैं ऐसा? एक केस आया था, सुनिए, बड़ी बारीकियों को जानते हैं। जायज नहीं सुनते आप, जायज नहीं सुनते। सुनिए, हिम्मत रखिए सुनने की। मैं तो पूरी 2009 में वाकया होता, मैं तो आपकी अश्लील बात भी सुन रहा हूं। सुनिए, ब्रिटेन में आपको याद होगा 2009 में एक 12 साल की बच्ची 2009 में, बोलिए 2009 में 12 साल की एक बच्ची ब्रिटेन में, 13 साल का लड़का, 12 साल की लड़की, वो मां बाप बन गए। आपको याद होगा, बड़ा चर्चित हुआ था ये वाकया। वहां की सरकार ने इसको इनलीगल नहीं माना क्योंकि वहां शादी की उम्र थी 18 साल। यही तो बोला अभी थोड़ी देर पहले। मैं वही कहना चाह रहा हूं, मैं वही कहना चाह रहा हूं। आप फिजिकल रिलेशन को तो जायज कर रहे हैं, और अगर वो जायज करके शादी करके अपने घर में सुख शांति के साथ रहना चाहते हैं, उसको लाके आप कंजर्वेटिव सोसाइटी चाहते हैं, उसको कह रहे हैं नहीं, किस में लाइए? ये कहां का तर्क है भाई? अमीश, देखिए हमारी संस्कृति है योग की, ये मानते हैं भोग को, तो जब ये सेम पेज पर ही नहीं है तो इनको कैसे समझाया जाएगा? देखिए, अगर हमें विकासशील देशों की लाइन में खड़े रहना अगर भारत को, तो साक्षरता दर को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने बच्चों को अपनी उच्च शिक्षा नहीं देंगे, 18 साल की उम्र तो यूं गुजर जाती है, 12वीं करते ही गुजर जाती है। सही बात है। आज ग्रेजुएट से नीचे बताइए कहां किसी को नौकरी मिल रही है? 18। पर सर बिल्कुल, आप ये कॉमन सेंस की बात समझ क्यों नहीं आ रही? बड़े एक सेकंड, लेट हिम। देखिए, मैंने ये देखा है, लेट हिम कंप्लीट। आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कॉलेज में क्यों जाती हैं? कॉलेज में जाकर के बच्चों को क्यों? साहब आप बोलिए, आप अपनी बात करो। और देखिए, देश में कोई भी कानून बनेगा तो किसी एक वर्ग के लिए नहीं बनेगा। देश में जो भी कानून बनेगा वो जनहित में बनेगा, जनहित के लिए बनेगा। तो जनहित में कानून हमें सबको कानून का
जो भी भारत सरकार या जो भी भारत की सरकार है कानून बनाती है, और इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम क्या है। जी 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 अगर शादी की उम्र कर मैं आपके पास आ रहा हूँ बच्चे, आपके पास भी आ रहा हूँ। देखिए एक साइंटिफिक बात है। एक सेकंड रशीदी साहब ये इस तरह से बोल के मेरे कार्यक्रम में तो काम चलता नहीं है। मेरा निवेदन है, 2 करोड़ नौकरियां जनहित में नहीं है। मेरा निवेदन है, शांत रहिए आप। पूछ लीजिए। आपको अबू आजमी का विरोध करना चाहिए। अबू आजमी के शब्दों का विरोध। अरे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? सुनिए पहले बात, इन्हें चुप कराइए। क्या उसके लिए आती है शोर मचाने के लिए? लड़की होकर शोर मचा रही हो, सुनो बात। लड़कियों के शोर मचा रही हो, ये क्या बात? अरे बाद में एक आ जाता है लड़कियों को धमका रहे हो। ये गलत है। लड़की हो तो मुंह पे उंगली रखो, लड़की हो तो ये गलत है। चेन लगाओ। व्यूअर्स, मैं एक संवाद आपसे करता हूं। फाइनेंशियली एक महिला को फ्रीडम के लिए जरूरी है वो पढ़े, और बहुत अच्छी बात बोली सर ने कि 12th करते करते 18 साल की उम्र चली जाती है। जो स्क्रीन के उस पार बैठे हैं करोड़ों दर्शक, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस कमेंट को सुनेंगे, इस संवाद को मेरे सुनेंगे, वो बात को समझेंगे। मैं दिल से आपसे बात करना चाहता हूं। आज मैं भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए कि मैं किसी टेलीविजन स्टूडियो में खड़ा हूं। मैं आज बात करना चाहता हूं बतौर भारत का नागरिक। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर आप कभी हर चीज को उठा के देखेंगे ना, तो सबसे बड़ी समस्या हमारी जनसंख्या है, और उसके बाद हमारी समस्या है कि हमारे यहां साक्षरता दर कम है। अगर इन दोनों को हमें बेहतर करना है, तो जरूरी है कि हम इसके नट बोल्ट को टाइट करें, और उसी में जरूरी है कि लड़कियां पढ़े, क्योंकि 18 साल तक तो 12वीं पास नहीं होती। हम कहां ग्रेजुएशन की उम्मीद करेंगे उस लड़की से? और जब तक वो लड़की ग्रेजुएट नहीं होगी, जब तक वो कहीं नौकरी नहीं करेगी या कोई स्वयंभू अपना काम नहीं करेगी, तो वो फ्रीडम, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगी? हमारे देश में कहा जाता है कि बेटा बहुत अच्छा, ऐसी एक सोच है। बहुत लोगों की सोच ऐसी होती थी, कुछ लोगों की अभी भी है। लेकिन इस देश में कल्पना चावला भी हुई है, इस देश में सानिया मिर्जा भी हुई है, इस देश में साइना नेहवाल भी हुई है। हम क्यों भूल जाते हैं? परिवारों को कहां से कहां उठा के ले जाती हैं बेटियां। आज मैं ये आपको यकीन से कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उम्र अगर 18 से 21 होगी तो कई साइना नेहवाल, कई कल्पना चावला और निकलेंगी जो गांव देहात से आएंगी। लेकिन हमारे देश के कुंठित नेता, and I want to say it on their face tonight, हमारे देश के कुछ कुंठित नेता और कुछ कुंठित बुद्धिजीवी जो अपने आप को मानते हैं, वो इस फैसले के भी विरोध में है। आप इनको ईश्वर भी दे देना तो ये लोग उसका भी विरोध करना शुरू कर देंगे, इसलिए इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कई बार कहा जाता है हाथी को आगे बढ़ना होता है, हाथी को आगे बढ़ना होता है, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही होता है उसके पीछे पड़े रहना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसलिए भारत की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, भारत की आवाम की तरक्की के लिए, देश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक मुट्ठी में सजोकर आगे निकलने के लिए जरूरी है हमारे देश के अंदर कुछ बदलाव हो, और बदलाव जरूरी होता है। सती नहीं थी गलत, बदली, लोगों की दशा और दिशा बदल गई। चाइल्ड मैरिज नहीं थी गलत, बदली, देश की दशा और दिशा बदल गई। देखिए, ये आपके आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, और ये डिबेट बड़े शांतिपूर्वक और गंभीरता से होनी चाहिए थी, और मैंने शुरुआत भी गंभीरता से की थी। इसमें चीख चिल्लाहट की तू मैं की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वो उधर चली गई, बहुत सारा समय उसी में खराब हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि ये कदम ठीक है सरकार का। जो एक भाई ने कहा था कि कानून की जरूरत नहीं, कानून की जरूरत होती है। भारत में आज भी बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में आखू तीज के मौके पे 4-4 महीने की बच्चियों की शादी कर दी जाती है। क्या आपको पता है? 4-4 महीने से लेकर 15 साल तक की बच्चियों की शादी कर दी जाती है। इस देश में सती प्रथा भी थी, वो भी कानून से खत्म हुई। इस देश में दहेज के खिलाफ भी कानून है, तो कानून भी जरूरी होता है। लेकिन बहुत ज्यादा काम जागरूकता और शिक्षा करती है। सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, धार्मिक मुद्दे होते हैं, उनमें कानून से ज्यादा काम जागरूकता और शिक्षा और अवसर करता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तो आप हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, आपने एक कानून में बदलाव किया, उसका आप श्रेय लेना चाहते हैं। मैं बेटियों को सशक्त करना चाहता हूं। बेटियों को सशक्त करने के लिए
बेटियों को सशक्त करने के लिए, अरे अमीश जी सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। बेटियों को सशक्त करने के लिए उनकी फ्री शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उन्हें जॉब की गारंटी दीजिए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, उन्हें खुला वातावरण दीजिए। केवल एक कानून में बदलाव से बेटियों को सशक्त नहीं होंगे। आपने बोला एक सेकंड जो भाई ने बोला इसका समर्थन करता हूं। एक सेकंड मैं क्योंकि आपने बोला कि इसमें लड़कियों को फ्रीडम दीजिए, इसमें जागरूकता फैलानी चाहिए, तो आप ही की पार्टी के एक नुमाइंदे हैं जो काफी जागरूकता फैला रहे हैं। आप उसी बिंदु पर आएंगे क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति नहीं, मैं तो आपके नेता ने बोला सुना रहा हूं, आप घबरा क्यों रहे हैं? अरे मैं बाइट को सुना देता हूं, व्यूअर्स और स्क्रीन के उस पार भी और आप लोग भी उस बाइट को सुनिएगा और उस पर रिएक्ट करिएगा। मैं उस बाइट को प्ले करता हूं। जागरूकता फैलाने वाले ये भारत के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए उस बाइट को। कोई संत है। आपको लड़कियों पे भरोसा नहीं है? आपको लगता है लड़कियां भरोसे के काबिल नहीं है? मेरी बेटी, मेरी बहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बताया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो, शैतान कभी सवार हो सकता है। व्यूअर्स, आपने सबने सुना जो कहा गया। एक सेकंड, आपने सुना क्या कहा गया? कोई कुछ कहना चाहता है? मैं लड़कियों से पूछना चाहता हूं। मैं आऊंगा आपके पास सर, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। ना आप बोल चुके ना एक बारी, आप लड़कियों को बोलने दीजिए। यहाँ तो क्या कहना चाहती है आप? ये जागरूकता फैलाई जा रही थी? नहीं सर, इनको 21 साल की जो उम्र है वो भी बुरी लगेगी और 25 साल की भी, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट कहता है कि जब लड़की पुबर्टी अटेन कर लेती है तब उसकी शादी कर दो या फिर वो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए रेडी है। तो मतलब पुबर्टी तो लड़की 9 साल की उम्र में भी अटेन कर लेती है, 10 में, तो क्या उसकी शादी कर दो? ये अबू आजमी तो बड़े नेता हैं, ये बात कह रहे हैं। आप बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना और भी लड़कियां को कुछ कहना चाहती है तो बोले इस पर। उन्होंने ये बोला है कि अगर मेरे घर में बेटी होती है या माँ होती है, क्यों आपको अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है, अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है, अपनी बहन पे भरोसा नहीं है कि आप अगर वो घर पे अकेली है तो आप नहीं रहेंगे? आपकी नीयत गंदी है, आपकी सोच गंदी है, उस सोच को ठीक करें। जी। जब मैंने इस बयान को पहली बार सुना तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुन लिया। मैंने दूसरी बार सुना, मैंने तीसरी बार सुना इस बयान को। एक सेकंड, मैंने तीसरी बार सुना इस बयान को। जब बार बार मैंने इस बयान को सुना तो मुझे जितनी बार सुनता मुझे हैरान हो गया मैं कि इस तरह का बयान कोई नेता कैसे दे सकता है। और उसके बाद हमने देखा फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर से लेकर बड़े बड़े आइडियलॉग्स ने इस पर अपने अपने कमेंट लिखे, चाहे वो अभिजीत मजूमदार हो, चाहे वो अशोक पंडित हो, चाहे वो बाकी लोग हो। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं किसी नेता के पास नहीं जा रहा, मुझे पता है समाजवादी पार्टी इसको डिफेंड करेगी अपने तरीके से, बीजेपी इसका विरोध करेगी, लेकिन बतौर महिला, एक सक्सेसफुल महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहती हैं? इनकी सारी राजनीति समाजवादी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण पे चलती है। ये किसी भी तरह अपने मुस्लिम वोट को नाराज नहीं करना चाहते, चाहे इन्हें पूरी महिलाओं को ताक पे रखना पड़े, इन्हें पूरे समाज को ताक पे रखना पड़े, इन्हें पूरे देश को अलगानी पड़े। ये अपनी कम्युनल इलेक्टोरेट की राजनीति के लिए संविधान में भी आग लगा सकते हैं, पार्लियामेंट में आग लगा सकते हैं। इस मानसिकता के लिए लोग हैं। नहीं अमीश, ये लोग इस लायक नहीं है। इनका सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट होना चाहिए, सोशल एंड पॉलिटिकल बॉयकॉट होना चाहिए। संविधान की शपथ लेकर ये लोग पार्लियामेंट ये बात आपकी सही है कि सोशल बॉयकॉट हो सकता है ऐसे नेताओं का, शर्म नहीं आती है इनको बयान देते हुए। संसद पे कोई ऐसा बात बोलेगा? ओके, ये हमारी बहन है सबूही खान, लेकिन इन्होंने बहुत घटिया और गंदे शब्दों में मेरी पार्टी का विरोध किया है। मैं आपकी इसके लिए निंदा करता हूं। आपको शर्म आनी चाहिए। सुनिए, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। महिलाओं के बारे में अरे मैं आपके बीच में बोला नहीं। आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो, आपकी पार्टी के प्रतिनिधि हैं वो, निष्कासित करिए उनको पार्टी से। होते कौन है वो मुसलमान महिलाओं के बारे में इस तरह की बात करने वाले? मैं एज ए मुस्लिम भी अशेम्ड फील कर रही हूं। अबू आजमी कैसे कह सकते हैं बाप की नजर बच्ची पे फिसल सकती है? आई एम माई डैड्स डॉटर अमीश, आई एम माई फादर्स डॉटर। मैं अपनी माँ से ज्यादा अपने पिताजी से प्यार करती हूँ। आज भी डंके की चोट पर कहती हूँ, अगर मैं आज अपनी आवाज पूरी सशक्त तरीके से रख सकती हूँ अपने अब्बा के कारण, कौन होते हैं अबू आजमी पूरी कम्युनिटी के ऊपर ये इल्जाम लगाने वाले और पूरे भारत को बदनाम करने वाले? आपको हो सकता है इस बात की पीड़ा हुई हो, दुख बहुत लड़कियों को इधर हुआ है। अबू आजमी का विरोध करना चाहिए, अबू आजमी के शब्दों का विरोध। अरे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे? सुनिए पहले बात, इन्हें चुप कराइए आप। ठीक है, क्या उसके लिए आती है शोर मचाने के लिए? लड़की होकर शोर मचा रही हो, सुनो बात, लड़कियों के शोर मचा रही हो, ये क्या बात? अरे बाद में एक आ जाता है लड़कियों को धमका रहे हो। ये गलत है। सुन ले, तो मुंह पे उंगली रखो। लड़की हो तो ज़बान पे चेन लगाओ। लड़की हो तो 10 साल से 14 साल की उम्र में शादी करके सेक्स स्लेव बन जाओ। अरे आप बोले ना कर रहा तो शोर मचाइए। आप शोर मचाए तो कुछ नहीं, लड़की शोर मचाए। ठीक है, वो गलती, वो आवेश में बोल गए, वो अपने शब्द वापस ले लेते हैं। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि जब हम बीच चीख चिल्लाहट करते थे, कहते देखो लड़की से भिड़ रहे,
मैंने उस सेंस कभी नहीं बोला उन्होंने। बेटी को खूब अधिकार है बोलने का, लेकिन जब मैंने इसलिए कहा इसी बात तो विरोध है कि लड़की हो के शोर मचा रही है, लड़की क्यों नहीं बोल सकती? हाँ बोल सकती, खूब तो बोल किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपने उनको बोला लड़कियों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, और घटिया शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। आप अबू आजमी का विरोध करिए, उनकी खूब निंदा करिए, फिर देख लो वही बोला जाएगा, परिभाषाएं थोड़ी बदल देंगे। देखिए अब आप 14 साल की बच्चियों को समझते हैं शादी के लायक हो गई हैं, उनको पीडोफाइल और सेक्स मैनियक नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? ठीक है, आपने क्या शब्द है आपकी डिक्शनरी में उन लोगों के लिए बताइए। अच्छा ठीक है, लेट हिम हैदराबाद में 12-12 साल की बच्चियों को शेख खरीद के लेके जाते हैं, अमीश खरीद के लेके जाते हैं, उन असदुद्दीन ओवैसी की नाक के नीचे जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। क्या बोला जाएगा? ओवैसी तो आपकी पार्टी किसी तो नहीं है ना, लेट हिम स्पीक अप। अरे मैं आपको मुसलमानों की राजनीति करने वाले नेताओं का असली चेहरा बता रही हूं। मुस्लिम्स को कंडेम कर देना चाहिए ऐसे लीडर्स को। आपने अपने वक्तव्य को रखा, आप अपनी बात अगर थोड़ी सभ्यता का और परिचय देंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। बहुत मुझे अपने सम्मान का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए, सभ्यता नहीं दिखाएंगे, सम्मान पूरा देश देता है, सभ्यता नहीं दिखाएंगे। मुझे विधर्मी राजनीतिक दल से अपने लिए सम्मान। आपने भी अपना वक्तव्य रख लिया और उनसे मैं भी उनके बात का विरोध करता हूं जो उन्होंने बोला लड़की होके शोर मचा रही हो, मैं भी उस बात का विरोध करता हूं, लेकिन ही हैज आल्सो राइट टू मेक हिज पॉइंट। बोलिए सर। देखिए मेरा भाव बिल्कुल ये नहीं है कि लड़के हो, मेरा भाव ये है कि अभी ये इतने घटिया शब्द प्रयोग कर रही हैं, मैं भी कड़वेपन में बोलूंगा तो फिर सभी लोग देखने वाले भी कहेंगे कि देखो लड़की को धमका रहे हैं। अब इन्होंने कहा विधर्मी राजनीतिक पार्टी, ये शब्द आपके शो में प्रयोग करने लायक है। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी संविधान फेंक देगी फाड़ के, ये शब्द प्रयोग करने लायक, आप इन्हें छूट दे रहे हैं। ये लड़की होने का फायदा इसीलिए तो उठा रही हैं कि मैं चिल्लाऊंगा नहीं। अगर समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक ऐसा ना बोलते। सुनिए जी, समाजवाद का मतलब ही ये है हर तरह की गैर बराबरी को दूर करना। इनके मुंह से न शफीकुर रहमान बर्क की निंदा निकली, ना अबू आजमी की निंदा निकली, ना केटी हसन की निंदा निकली, सुबोई खान की निंदा निकली और अमीश देवगन की निंदा निकली, और मुंह से निकल गया कि लड़की हो के कैसे बोल रही हो। ये कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ गई और असलियत उजागर हो गई। मैं इसे भी ये कहना चाहता हूं 21 साल होनी चाहिए, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं अभी जाके शादी कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे चाहिए, अगर मेरे को लगता है कि ये लड़का अच्छा है या अब मेरे को शादी कर लेनी चाहिए, तो मैं 18 साल की उम्र में शादी क्यों नहीं करूँ? टाइम कम है। ओके, ये सुधांशु अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि मेरा निर्णय होना चाहिए 18 साल की उम्र में शादी कर लेने का। इसीलिए तो मैंने बात बोली थी कि भाई इस देश में, समाज में, व्यवस्था में, दुनिया में अफसर होने की उम्र 21 साल क्यों है? क्योंकि एक बेंचमार्क माना जाता है। अफसर होने से कौन मना कर रहा है? वो अफसर होने से कौन मना कर रहा है कि समझदारी का? अरे अफसर होने से कौन मना कर रहा है? अच्छा, अगर ये तर्क है अफसर होने से मना कौन कर रहा है? मैं जो कहना चाह रहा हूं, सर कोई मना नहीं कर रहा। 18 साल वालों का वोट नहीं चाहिए। ये तर्क तो 16 और 14 पर भी लागू होता है। वोट नहीं चाहिए। यह तर्क तो 16 और 14 पर भी लागू होता है ना, इसलिए एक बेंचमार्क माना जाता है कि जब आपके अंदर एक परिपक्वता आती है, एक समझ आती है, एक शिक्षा का स्तर होता है, तब निर्णय लीजिए कौन रोक रहा है। वो तर्क तो 18 क्यों? चलिए, बहुत शुक्रिया, तो 16 पर भी है। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपने सर समय खत्म हो गया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा, लेकिन देश के लिए जो जरूरी है वो होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।